हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड कौन कौन सी हार्ट साउंड हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होती हैं, S1, S2, S3, S4। इनमें से कौन सी हाई पिच हार्ट साउंड है, कौन सी लो पिच हार्ट साउंड है। हाई पिच हार्ट साउंड है तो हम इसको डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनेंगे या बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। तो स्टेथोस्कोप के कौन कौन से पार्ट्स हैं, बेल कौन सा पार्ट है, डायफ्राम कौन सा पार्ट है स्टेथोस्कोप का, और किस पार्ट से हम कौन सी हार्ट साउंड को सुन पाएंगे, ये सब कुछ जानने वाले हैं आज हम हार्ट साउंड के इस वीडियो में। और इस हार्ट साउंड की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड किस तरह जो है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ऑफ द हार्ट किस तरह ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, और अगर थोड़ी कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसके कारण हार्ट किस तरह जो है अपना फंक्शन करेगा, और उसके कारण एबनॉर्मलिटी के कारण क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब कुछ आज जानने वाले हैं हम आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप जो है जो नोट्स हैं, जो भी नोट्स हैं इस चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सबके नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में देखने वाले हार्ट साउंड को देखने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू बता दूं, एक छोटा सा कुछ पुराना बता दूं कि जो आपको आना ही चाहिए, जो आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हम देखते हैं पहले हार्ट के 4 चैम्बर्स के बारे में पता करते हैं कि हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर्स हैं। हम जानते हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। नंबर 1 राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाना है। तो ब्लड किस तरह फ्लो होने वाला है, चलो इसे एक डायग्राम के साथ में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया है और इसको हम हार्ट का चैम्बर बना लेते हैं चारों हार्ट के लिए। इसको हम एक हार्ट का चैम्बर बना लेते हैं और इसको हम बड़ा करके, ठीक है अब ठीक है, हाँ अब हम हार्ट के 4 चैम्बर बना लेते हैं और हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो किस तरह फ्लो करने वाला है। अगर हम देखें तो ये हमारा राइट एट्रियम हो गया, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये मैं अंदर की तरफ से लिख दूँ तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। ये हमारा जो है राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो अभी ब्लड किस तरह जा रहा है। ठीक है, इधर से आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में ये, अगर हम बात करें तो ये पूरा सिस्टम क्या है, पूरा सिस्टम हार्ट है, हम हार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो राइट एट्रियम है इसमें ऊपर से आता है आपको दिखता हुआ सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से जो है इन्फीरियर वेना केवा का ब्लड आकर के यहाँ पे मिल जाता है, इन्फीरियर वेना केवा। तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके इधर छोड़ देते हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इधर आ जाता है। ये प्लस का साइन जो है ब्लड इधर बढ़ चुका है। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड जो होता है वो आ जाता है फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगी कि यहाँ पे एक आर्टरी होती है। उस आर्टरी का नाम क्या है, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये सब आपको पता होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी को हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी है। तो अब ब्लड कैसे जाने वाला है, राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो आ चुका है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से अब ये जो ब्लड है ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और यहाँ पे ब्लड चला गया है लंग्स के पास में। लंग्स के पास में जाने के बाद हम देखते हैं लंग्स से जो ब्लड आया है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आया है, और ये पल्मोनरी वेन थी, इन पल्मोनरी वेन ने इस ब्लड को छोड़ दिया है। जो ब्लड को छोड़ा है ये ब्लड जो है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जा रही होती है एओर्टा। तो यहाँ से जो निकल रही है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा एओर्टा निकल रहा है, और ये जो ब्लड है ये इसी तरह मूव करेगा कुछ इस तरह। ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल का था, अभी एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मोटा मोटा अगर हम देखें तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी कि बिना ऑक्सीजन का जो ब्लड था वो सुपीरियर वेना के इन्फीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला गया। क्यों चला गया, चला गया ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ठीक है, तो ये जो राइट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब लंग्स से जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये लेकर के आ रही है पल्मोनरी वेन।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पल्मोनरी वेन लेकर के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड आया आपका ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसे चले जाना होता है एओर्टा के अंदर, और ये मैंने लिख दिया है, ये आपका हो गया एओर्टा। तो इस तरीके से जो है एक ब्लड को पंप किया जाता है। तो अब हम देखते हैं सर्कुलेशन हो किस तरीके से रहा है, और जब जब ये ब्लड इस तरीके से सर्कुलेट होगा कार्डियक साइकिल में, कुछ इस तरीके से आता हुआ और कुछ इस तरीके से आता हुआ ये ब्लड सर्कुलेट होगा, तो हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होंगे और उनको हम कब सुन सकते हैं, हाई पिच हार्ट साउंड, लो पिच हार्ट साउंड क्या है, तो इन सब के बारे में पता करते हैं। चलिए, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टेथोस्कोप के कुछ पार्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो ठीक है, अगर हम देखें स्टेथोस्कोप में तो ये हमारा होता है आई पीस। अगर स्टेथोस्कोप में देखें तो स्टेथोस्कोप में ये हमारा होता है ईयर पीस, और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है ईयर ट्यूब। अगर हम इस तरफ देखें, ये जो आपको बाइन्यूरल स्प्रिंग टाइप में एक रिंग दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं बाइन्यूरल स्प्रिंग। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसका नाम दिया जाता है ट्यूबिंग, और ये छोटा सा जो है इसका नाम होता है स्टेम। और ये जो है गोला वाला पीस, इसको आप बोलते हैं चेस्ट पीस। अब इस चेस्ट पीस के दो पार्ट होते हैं। चेस्ट पीस का एक ये वाला पार्ट है जिसको हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप कहते हैं। चेस्ट पीस के एक ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जिसको हम डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो हम आज ये देखने वाले हैं बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप और डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से हम कौन कौन सी हार्ट साउंड को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हार्ट साउंड में। तो हार्ट साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, आखिर हार्ट में चल क्या रहा है। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं थोड़ा सा, और हम इसको रेड कलर से शो करेंगे ब्लड को, ठीक है। हम इस ब्लड को रेड कलर शो करेंगे और जो डी ऑक्सीजनेटेड है उसको ब्लू कलर से शो कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो है राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ मैं बताना भूलिएगा कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉल लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉल लगे हुए हैं। अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो जैसे ही वॉल एक तरीके से गेट की तरह समझे कि गेट है, गेट के एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ पानी नहीं है। अब अगर हम गेट खोल देंगे तो फिर क्या होगा, पानी एकदम से आएगा, ठीक है, थोड़ी देर तो एकदम से आएगा, और फिर हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, जो बाहर का पानी है, जब हम गेट बंद करने जाएंगे तब बाहर का सारा पानी एक झटके के साथ अंदर से आएगा। मतलब कि कहने की बात ये है कि राइट एट्रियम में जो है फ़िलहाल फुल ब्लड भरा हुआ है। तो जैसे ही ये गेट खुले, यानी कि जैसे ही ये जो वॉल है खुलने लगेंगे, 70% जो फिलिंग होगी वो आपको जो है रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में दिखाई देगी। तो 70% फिलिंग हो जाएगी, यानी 70% जो वाटर है वो गेट खोलते अंदर आ गया। अब जो 30% बच रहा है, 30% कैसे फिलिंग होगी, 30% ऐसे फिलिंग होगी जो राइट एट्रियम है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। राइट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कारण जो फिलिंग होगी उसको बताता है 30% फिलिंग, जो कि आपको एट्रियल सिस्टोल में देखने को मिलेगी। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो एट्रियल सिस्टोल में आपको जो फिलिंग देखने को मिलेगी वो होगी 30%। याद रखना, जो 70% फिलिंग होती है वो आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में होती है, और जो 30% फिलिंग होती है वो होती है एट्रियल सिस्टोल के अंदर, यानी जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बचे हुए 30% को ऑफ द ब्लड को भी वो जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ भेज देता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि आपके राइट एट्रियम के अंदर है। अब क्या हुए, वॉल खुले हैं, वॉल जो है दोनों एक साथ खुलते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के। तो ये जो ब्लड है, इस ब्लड को हम दिखाना चाहेंगे रेड कलर से। तो ये जो ब्लड है ये इस तरह जो वो है वॉल के थ्रू यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और 70% फिलिंग जो हो गई है आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में हो गई दोनों में, और बची को जो 30% फिलिंग है वो आपकी एट्रियल सिस्टोल में हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे। तो हम दिखाएंगे यहाँ पे 30% फिलिंग जो होती है एट्रियल सिस्टोल में हो रही है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे जो 30% फिलिंग हुई है वो एट्रियल सिस्टोल के अंदर हो गई है, ठीक है, ये फिलिंग हो गई है। ओके, तो अगर हम अब देखें, रेड कलर से हमने इसको दिखा दिया है। अब हम देखते हैं कि हुआ क्या है ब्लड में। ब्लड जो है एट्रियम का जो भी ब्लड था सारा खाली हो चुका है। अब फ़िलहाल हुआ क्या है, फ़िलहाल जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड आ गया है, और जो ये राइट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड आ गया है,
ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो शुरुआती कंडीशन क्या थी कि आपने देखा कि इसमें ब्लड भरा हुआ था, यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड भरा हुआ था। क्या हुआ, 70% फिलिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में हुई, 30% फिलिंग जो है एट्रियल सिस्टोल के अंदर हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये वेंट्रिकल्स जो है भर चुके हैं और ये गेट बंद हो गया है। अब गेट बंद हो गया यानी कि वॉल बंद हो गए, तो ये तो हो गया खाली और इसमें ब्लड भर गया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये ब्लड भर गया है। अब ये जो फेज़ है, इस फेज़ को हम नाम देते हैं आईवीसी। इस फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, आईवीसी, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये वो फेज है जब वेंट्रिकल्स के अंदर, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर ना ही ब्लड कहीं से बाहर जाता है, ना ही ब्लड कहीं से अंदर जाता है। सो दिस इज़ द स्टेज वेयर नो ब्लड इज़ एंटरिंग और लिविंग द हार्ट। दिस इज़ नोन एज आईवीसी, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। कैसे, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लड इतना आ गया है कि यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट हो गई है और टर्बुलेंस के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये वॉल बंद हो गया है। और इधर अगर हम देखें तो ये पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है और ये जो है एओर्टिक वॉल्व हो गया, तो ये बंद है। तो फिलहाल हम देखें तो ये क्लोज चैम्बर की तरह हो गया, मतलब ना ही ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है, ना ही अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ हो गई। ध्यान रखिएगा, यहीं पे फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है और नाम क्या है उसका, उसको हम नाम देते हैं M1T1C। M1T1C का क्या मतलब है, M1T1C ये होते हैं आपके मिट्रल वॉल, ये होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल। सबसे पहले मिट्रल वॉल क्लोज होता है, बाद में ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होता है। तो हमने M1 को यानी कि मिट्रल को पहले लिखा, ट्राइकस्पिड को बाद लिखा और C मतलब क्लोज है। तो जो S1 हार्ट साउंड है, जो S1 हार्ट साउंड है वो आपको कब देखने को मिला, S1 हार्ट साउंड आपको देखने को मिला जब मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हुए। यहाँ पे खुले हुए थे, यहाँ पे क्या हुआ, मिट्रल वॉल था और ट्राइकस्पिड वॉल था, क्लोज हो गए। इनके क्लोज होने के कारण जो साउंड आपको सुनाई देता है उस साउंड का नाम है फर्स्ट हार्ट साउंड, याद रहेगा। और किस फेज में सुनाई देता है आपको, ये फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दिया कब, जब ये क्लोज हो गए। तो अब ना ही कोई ब्लड बाहर जा रहा है, ना ही कोई ब्लड अंदर आ रहा है। तो ये ब्लड जो है इस दीवार से टकरा करके वापस आ रहा है, इस दीवार से टकरा करके वापस आ रहा है ब्लड। ठीक है, तो ये एक क्लोज लूप की तरह हो गया। तो इस फेज को हम बोलते हैं आईवीसी, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और जो हार्ट साउंड है यहाँ पे वो है S1 हार्ट साउंड, M1T1C यानी कि मिट्रल ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज है। ओके, तो अब हम क्या देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फॉर बेटर क्लियरेंस। ठीक है, तो अब हम इसको यूँ दिखा सकते हैं कि जो है पहले ब्लड आ चुका है। 70% फिलिंग जो है आपकी किस में देखने को मिली, 70% फिलिंग आपको देखने को मिलती है, 70% फिलिंग जो है आपको रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में देखने को मिलेगी और जो 30% फिलिंग होगी वो आपको देखने को मिलेगी किसमें, एट्रियल सिस्टोल के अंदर। और जो 30% फिलिंग है वो आपको देखने मिलेगी एट्रियल सिस्टोल के अंदर। नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है ना ही ब्लड कोई अंदर आ रहा है, ना ही कोई ब्लड बाहर जा रहा है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोज होने के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि अगली बार आपको क्या देखना मिलता है, ये आपके वही पल्मोनरी आर्टरी है और ये आपकी एओर्टा है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो ब्लड भरा हुआ था, ये ब्लड राइट जो राइट वेंट्रिकल है उसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड था वो चला गया आपके एओर्टा के अंदर। तो इस तरीके से ब्लड चला गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बल्जिंग सी दिखाई दे रही है। ये जो बल्जिंग है ये इसीलिए थी क्योंकि ब्लड इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी दीवारों पे धक्का मार रहा था, तो फिर उसके कारण जो है आपको एक बल्जिंग दिखाई देने लगी। और ये सब कुछ हार्ट में उस वक्त हो रहा है और इस कंडीशन को जो हम नाम देंगे हार्ट की इस कंडीशन को, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इजेक्शन क्लिक। ध्यान से लिखिएगा, इसका नाम क्या है, इजेक्शन क्लिक। अब इजेक्शन क्लिक क्या होता है, चलो इसको भी समझते हैं। इजेक्शन क्लिक होता है E2P2O। E2P2O यानी कि E2P2O यानी कि एओर्टा और पल्मोनरी वॉल की ओपनिंग, यानी कि एओर्टा जो है पहले ओपन होता है, पल्मोनरी वॉल जो है बाद में ओपन होता है, इन दोनों का ओपन होना, तो नाम क्या पड़ गया, E2P2O यानी कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल की ओपनिंग हुई यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं ओपनिंग के कारण ही जो है ब्लड अब जा रहा है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन को जो हम देते हैं, ये किस कंडीशन में आपको देखने मिल रहा है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भैया, अब क्या होता है, अब हम आगे का देखते हैं। आगे ये कंडीशन को हम मेजर करें उसके लिए हम देखते हैं कि जो ब्लड है अब यहाँ से वेंट्रिकल्स का ब्लड था वो जा चुका है, अब वेंट्रिकल्स का जो है ब्लड ख़त्म हो चुका है। इस कंडीशन में हम देख सकते हैं फोर्थ स्टेज है, इसमें वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो ख़त्म हो चुका है और वेंट्रिकल्स का ब्लड ख़त्म होने के कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं है फिलहाल।
और ये जो वॉल्स हैं वो बंद हो गए हैं। अगर ये वॉल बंद हो गए हैं तो इस कंडीशन में जो फेज आएगी उसको हम नाम देते हैं IVR, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। जी हाँ, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। और उसके बाद में अगर हम बात करें इस स्टेज की, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, यहाँ पे आपको एक हर्ट साउंड और सुनाई देगा, उसको बोलते हैं हम S2 हर्ट साउंड। उसका नाम क्या है? E2P2C। S2 हर्ट साउंड जिसका नाम हो गया आपका E2P2C। ठीक है, E2P2C जिसमें हम देख सकते हैं कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व का क्लोजर होना। तो पहले तो इन हर्ट साउंड को समझ लेते हैं हम, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। S1 सबसे पहले क्या हुआ, मिटल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हुए तो उसके कारण जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया। ठीक है, S1 हर्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब जो सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होगा वो है इजेक्शन क्लिक का। इजेक्शन क्लिक वो क्लिक है कि ठीक है वेंट्रिकल ये आपके वाल्व तो बंद हो गए हैं, लेकिन अब क्या होना है, अब आपको देखने को मिलना है कि जो एओर्टिक और जो पल्मोनरी वॉल्व है उनकी ओपनिंग होनी है, तभी तो ब्लड जो है एओर्टा पल्मोनरी वॉल्व में जाएगा। ओपनिंग होगी, उसको हमने इजेक्शन क्लिक नाम दे दिया। अब वो ओपन हुए हैं तो उनको बंद भी होना होगा, बंद हुए तो हमने उनको S2 हर्ट साउंड नाम दिया, E2P2C, यानी कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व की क्लोजर को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व का जो क्लोजर हो रहा है, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व का जो क्लोजर हो रहा है ये आपको सेम टाइम पे देखने को मिलेगा। सॉरी, ये जो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व का जो क्लोजर हो रहा है इसमें सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, इसमें मैं लिख ही देता हूँ, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप होता है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है और सेम टाइम पर पंप होता है। मगर हम बात करें तो यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व जो है वो पहले क्लोज हो जाता है, इसलिए हमने E2 को पहले लिखा, तो नाम क्या पड़ गया, E2P2C, एओर्टिक पल्मोनरी क्लोजर। बस इतना ध्यान रखना कि जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स जब क्लोज होते हैं तो वो सेम टाइम पे क्लोज होते हैं और सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है पंप आउट करते हैं। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी 1 ml ब्लड का भी डिफरेंस रखा पंप आउट करने में तो उसके कारण क्या होगा, वेंट्रिकल जो है उसमें 1 ml ब्लड इकट्ठा होगा एक बीट में अगर 1 ml ब्लड इकट्ठा होगा तो सोचिए 60 मिनट, 1 मिनट में कितनी होती है, 60 सेकेंड होती हैं, तो 60 ml ब्लड इकट्ठा हो जाएगा आपका 60 बीट्स के अंदर, यानी कि जो कि 1 मिनट में हो रहा है काम। और 10 मिनट के अगर हम देखें, 10 मिनट के अंदर आपके जो है जो हार्ट है वेंट्रिकल उसमें अंदर आपके देखने को मिलेगा कि 600 ml जो ब्लड है वो इकट्ठा हो गया है। अभी वेंट्रिकल्स में तो इकट्ठा होगा नहीं, ये वापस रिजर्जिएट कर जाएगा एओर्टा के अंदर, और एओर्टा में भी इतना ब्लड जो है नहीं रह सकता और ये वापस चला जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में, और लंग्स में जाकर के ये पल्मोनरी इडीमा कर देगा और इसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो E2P2C है बस यही है जो एओर्टिक वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व से थोड़ा पहले क्लोज होता है, और जो टाइम डिफरेंस है इनके बीच में वो होता है 10 मिली सेकेंड का। बस ये आपको ध्यान रखना है, एओर्टिक वॉल्व कितना पहले क्लोज होता है, 30 मिली सेकेंड। एओर्टिक वॉल्व जो है आपका 30 मिली सेकेंड पहले क्लोज हो जाता है। डोंट वरी, हम इन सबको फिर से रिवाइज करेंगे। और उसके बाद की जो फेज आती है वो आपको देखने को मिलती है ओपनिंग स्नैप। अब जो आई है वो आई है ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप क्या होती है, ओपनिंग स्नैप होती है M1T1O, यानी कि मिटल और ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग। ये आई है आपकी वाली स्पेस। एक बार फिर देख लेते क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, मिटल और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो गए, क्लोज हो गए। मिटल और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये क्लोज हो गए तो क्या हो गया, सारा ब्लड जो है इधर आ गया। इधर आने के बाद मिटल और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो गए। फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई दिया, नाम पड़ गया S1। इजेक्शन क्लिक में क्या हुआ, इजेक्शन क्लिक में जितना भी ब्लड वेंट्रिकल्स में था वो सारा पल्मोनरी आर्टरी और सारा का सारा किस में चला गया, एओर्टा में चला गया। और मानी कि ओपनिंग हुई, किसकी ओपनिंग हुई, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व की, उसी के कारण तो गया, तो नाम क्या पड़ गया, इजेक्शन क्लिक E2P2O। उसके बाद में सेकंड हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ, सेकंड हर्ट साउंड आपका प्रोड्यूस हुआ जब ये वॉल्व ओपन हुए थे तो इनको क्लोज भी होना होगा। तो जब ये क्लोज हुए हैं तो ऐसे झटके के साथ क्लोज होता है, तो इनकी क्या है कि वॉइस सुनाई देती है, एक वॉइस सी सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं E2P2C, लब डब साउंड जिसको हम कहते हैं, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व का क्लोजर। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व जो ये क्लोज हो रहे हैं इससे जो एओर्टिक वॉल्व है वो 30 मिली सेकेंड जो है पहले क्लोज हो जाता है और उसके बाद में जो है पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। और एक चीज़ जो है ना, वेंट्रिकल सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को सेम टाइम पे पंप करेंगे। अगर इनमें 1 ml का भी डिफरेंस आया तो उसके कारण 1 बीट में
1 सेकंड में 1 बीट होगी और 1 बीट में जो है 1 ml ब्लड रह जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 60 ml ब्लड रह जाएगा और 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि 600 ml ब्लड जो है वो वेंटिकल्स में और रह जाएगा, जिसके कारण आपको राइट वेंटिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और वही ब्लड जो है कहाँ जाएगा अल्टीमेटली, वापस रीजनरेट होकर के एओर्टा इसमें लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा, और जिसके कारण लेफ़्ट एट्रिया की भी हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलेगी। और यही ब्लड वेन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू रीजनरेट होकर के लंग्स में चला जाएगा और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का लिए आपको अलर्ट रहना होगा और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो ये एओर्टिक ओपन वाल्व थे क्लोज हो गए हैं। अब जो मिट्टल और ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे क्लोज हुए थे, तो वो यहाँ पे क्या हो गए, ओपन हो गया। ओपनिंग होने की इनकी बारी आ गई। हमने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम बनाया था जिसमें ऑलरेडी ओपन है, और वो ओपन किसके बाद में, यही फेज़ है वो। तो इसको हमने क्या नाम दिया, ओपनिंग स्नैप, जिसमें M1 T1 O देखने को मिला। ओपनिंग स्नैप के बाद में फिर आपको क्या देखने को मिला, ये देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो मिट्टल वाल्व है और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इनकी क्लोजर देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से जो है आपकी कार्डियक साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओपनिंग स्नैप हमने देख लिया। ओपनिंग स्नैप के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि जो 70% फिलिंग होती है वो आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फेज़ में होती है। ठीक है भैया, और जो 30% फिलिंग होती है ब्लड की वो आपकी होती है किसमें, एट्रियल सिस्टोल के अंदर। तो फिलहाल जो है हम ओपनिंग स्नैप में हमने क्या दिखाया, 70% फिलिंग दिखाई। एट्रियल सिस्टोल में हमने क्या किया, यहाँ पे 30% की जो है फिलिंग दिखा दी, और उसके बाद में जो है ये फेज आ जाएगी फिर अगेन, और ये कार्डिक साइकिल आपकी चलती रहेगी। अब इस कार्डिक साइकिल को हम एक छोटे से डायग्राम में समझ लेते हैं, इसको मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायग्राम, हम इसमें साइड बाय साइड देखते हुए चलते हैं। ठीक है, हम इसे साइड बाय साइड देखते हुए चलते हैं। अगर हम देखें तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा S1 हार्ट साउंड। ठीक है भैया, S1 हार्ट साउंड आ गया। S1 हार्ट साउंड, देखिए ये सिस्टोल की कंडीशन है। S1 हार्ट साउंड आया और ये S2 हार्ट साउंड है, ये S3 हार्ट साउंड, ये S4 हार्ट साउंड, और फिर यह है S1 हार्ट साउंड अगेन। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले S1 हार्ट साउंड आया, लिख दिया हमने। S1 हार्ट साउंड के बाद इजेक्शन क्लिक आपको देखने मिला, यानी कि A2P2O लिख दिया हमने। ठीक है, और इजेक्शन क्लिक और S1 हार्ट साउंड के बीच की जो फेज़ थी हमने बताया था आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें ना ही ब्लड कोई अंदर आ रहा है वेंटिकल से, ना ही कोई ब्लड बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बस वेंटिकल्स के अंदर ही ब्लड रह गया, तो इसको हमने आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन कह दिया। ये इन दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। उसके ये सारा काम सिस्टोल के अंदर हो रहा है। उसके बाद में जो है आपको S2 हार्ट साउंड सुनाई देती है, ये रही भैया S2 हार्ट साउंड। उसके बाद में आपको ओपनिंग स्नैप सुनाई देती है, ये रही भैया ओपनिंग स्नैप। और ओपनिंग स्नैप के बाद में हमने कहा कि आपको एट्रियल सिस्टोल होता है, यानी कि वापस आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई देगा, ये रहा भैया S1 हार्ट साउंड। फिर बात आती है कि ओपनिंग स्नैप और S1 हार्ट साउंड के बीच में ऐसा क्या हो गया कि आपको ट्यूमर प्लोप साउंड, S3 साउंड और S4 साउंड सुनाई देने लगे। देखिए S3 हार्ट साउंड क्या होता है, S3 हार्ट साउंड होता है वेंट्रिकुलर गलप रिदम। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता है तो वेंट्रिकल्स में देखिए आप ब्लड भर रहा है, तो ब्लड भरने के कारण वेंट्रिकल्स में टर्बुलेंस होने लगती है। वेंट्रिकल्स में क्या होगी, टर्बुलेंस होगी, और टर्बुलेंस के कारण जो है आपको एक गैलप रिदम सुनाई देगी। तो नाम क्या पड़ गया, नाम पड़ गया S3 हार्ट साउंड का वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। S4 हार्ट साउंड की बात करें, अगर हम बात करें S4 हार्ट साउंड की, तो उसको हम कहते हैं एट्रियल गैलप रिदम, क्योंकि अब क्या है कि एट्रिया में, यहाँ पे देखें हम, तो एट्रिया में ब्लड भर रहा है, एट्रिया में ब्लड भर रहा है, तो फिर आपको जो गैलप यानी कि जो टर्बुलेंस सुनाई देगी वो आपको एट्रियल गैलप रिदम होगी, जिसको हम जानते हैं S4 हार्ट साउंड के नाम से। तो वो आपको इस कंडीशन में सुनाई देगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है S2 हार्ट साउंड के बाद में और ओपनिंग स्नैप के बीच में जो फेज़ आ रही है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन आ रही है, आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। और अगर हम बात करें ओपनिंग स्नैप हुई और S3 हार्ट साउंड हुआ, यहाँ पे रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है, देख लीजिए ओपनिंग स्नैप और उसके बाद में S3 हार्ट साउंड आ रहा है, यानी कि वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। तो ये सब आपका रैपिड वेंट्रिकुलर फेज में तो हो रहा है, जिसमें 70% फिलिंग हो रही है, तो ये भी आपको देखने को मिला। ठीक है भैया, उसके बाद में S4 हार्ट साउंड आपको देखने को मिला। तो चलिए एक बार इसको हम बना लेते हैं, एक बार इसको हम देखें तो ये सब किस तरीके से हो रहा है। एक बार रफली हम डायग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ करी। सबसे पहले हमने देखा भैया S1 हार्ट साउंड है, S1 हार्ट साउंड के बाद हमने क्या देखा, S1 हार्ट साउंड के बाद हमने इजेक्शन क्लिक को देखा। ठीक है भैया, इजेक्शन क्लिक के बाद में S2 हार्ट साउंड, ओपनिंग स्नैप। ठीक है भैया, ये आपका क्या हो गया, इजेक्शन क्लिक हो गया, इजेक्शन क्लिक। फिर आपको क्या सुनाई दिया, S2 हार्ट साउंड सुनाई दिया, और फिर आपको सुनाई दिया ओपनिंग स्नैप सुनाई दिया। ठीक है, और फिर अगेन आपको S1 हार्ट साउंड सुनाई दिया।
अब ये जो सारा काम हो रहा है एक बार फिर से देखना, जो S1 हर्ट साउंड हो रहा है और जो S2 हर्ट साउंड तक का टाइम है ये सारा सिस्टोल में हो रहा है, और ये आपके आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन या आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो है आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन के बाद की जो फेज है जिसमें आपको थर्ड हर्ट साउंड और ट्यूमर प्लोप साउंड सुनाई दे रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कह देंगे। छोटी सी फेज आती है डायस्टेसिस की, और ये S1 हर्ट साउंड है। तो और यहाँ पे आपको सुनाई देती है एट्रियल गैलप रिदम, जो कि आपको एट्रियल सिस्टोल में सुनाई देगी, और ये पूरा एट्रियल सिस्टोल ही फिर आगे कंटिन्यू हो जाता है। इस तरीके से हम एक रफली डायग्राम को हमने क्रिएट कर लिया है। ये जब तक आप इस डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, और बाकी ऑलरेडी आपको समझा दिया है। बाकी अब आपको दिक्कत आ रही होगी इन 3 हर्ट साउंड में, अगर हम बात करें इन 3 हर्ट साउंड में आपको दिक्कत आ रही है ट्यूमर प्लोप साउंड S3 और S4, बाकी तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो चलो उनके भी देखते हैं, बस 2 मिनट रुकते हैं, एक बार इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। S1 हर्ट साउंड M1T1C हम करवा चुके हैं, इजेक्शन क्लिक A2P2O, इन दोनों के बीच का IVC आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कि आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन की, जो कि S2 हर्ट साउंड A2P2C, और ओपनिंग स्नैप जो कि आपको देखने मिलती है M1T1O में। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि S3 हर्ट साउंड वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, S4 हर्ट साउंड एट्रियल गैलप रिदम। एक चीज़ ध्यान रखना, हमने कहा था कि जो टाइम लैग प्रेजेंट होता है, एट्रियल जो वॉल्व होता है पहले क्लोज हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्व बाद में क्लोज होता है, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है, फॉर एग्जांपल एट्रियल जो है वो 2 सेकंड पे क्लोज हो जाता है, और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो 5 सेकंड पे क्लोज होता है, तो टाइम लैग कितना हुआ इनके बीच का, 3 सेकंड का। सेम ऐसे ही जो है इनका टाइम लैग मिली सेकेंड में होता है, तो वो कितना हुआ 30 मिली सेकेंड। और इन्होंने क्या किया है, सेकंड हर्ट साउंड को जो है स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि सेकंड हर्ट साउंड है किसका एक्चुअली, सेकंड हर्ट साउंड इन दोनों के एक साथ क्लोज होने का साउंड है। अब अगर एक पहले क्लोज हो रहा है एओर्टिक वॉल्व, और पल्मोनरी वॉल्व बाद में क्लोज हो रहा है, तो सेकंड हर्ट साउंड को इन्होंने स्प्लिट कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, तो नाम पड़ गया इनका स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हर्ट साउंड। ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ ध्यान रखना, लाउड इजेक्शन क्लिक कब होगा। देखो इजेक्शन क्लिक क्या है पहले ये समझते हैं। इजेक्शन क्लिक है ये वाली फेज जिसमें वेंट्रिकल्स का जो ब्लड था वो चला गया था आपके पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा में, ये आपकी इजेक्शन क्लिक है। ये लाउड कब होगा, ये लाउड होगा जब कोई चीज़ का नैरोविंग होगी। नैरोविंग अगर हो गई पल्मोनरी आर्टरी की या एओर्टा की, अगर नैरोविंग हो गई तो उस कंडीशन में आपको ये जो है साउंड लाउड दिखाई देगा। तो मेनली एओर्टा की होती है, तो हम एओर्टा की बात करेंगे। तो जब एओर्टा की स्टेनोसिस होगी, स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग यानी कि सिकड़ाव होना, तो एओर्टिक स्टेनोसिस जब होगी तब आपको इजेक्शन क्लिक लाउड सुनाई देगा, ध्यान रखना। और जब मिट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस होगी तब आपको ओपनिंग स्नैप लाउड सुनाई देगा। अब इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। लाउड इजेक्शन क्लिक है तो वॉल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस, लाउड ओपनिंग स्नैप है तो मिट्रल स्टेनोसिस। एक और ध्यान रखना, प्री सिस्टोलिक हर्ट साउंड कौन सा है, इस इमेज में देखिए प्री सिस्टोलिक, ये सिस्टोल वाली फेज आ गई है, तो इसका प्री सिस्टोलिक हर्ट साउंड, सिस्टोलिक हर्ट साउंड S1 है, और प्री सिस्टोलिक हर्ट साउंड आपको S4 सुनाई देगा। तो इसका भी जवाब हमने देख लिया है, प्री सिस्टोलिक हर्ट साउंड जो है हमारा वो S4 हो गया है। लो पिच हर्ट साउंड, देखिए हमने जो बताए थे ना S3 S4 ट्यूमर प्लोप साउंड, कहाँ देखे थे हमने, यहाँ देखे थे S3 S4 ट्यूमर प्लोप साउंड। ये लो पिच हर्ट साउंड है, यानी कि इनकी बिल्कुल धीमी आवाज़ आती है, इतनी धीमी आवाज़ होती है इनकी कि हम इनको बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। हमने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है आपका बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप है छोटा सा, और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है ये वाला, ये डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप होता है। तो बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं लो पिच हर्ट साउंड, जैसे कि ट्यूमर प्लोप साउंड को, S3 S4 को। और एक चीज़ ध्यान रखना, वो चीज़ ये कि यही 3 हैं साउंड, S3 S4 और ट्यूमर प्लोप साउंड। इसके अलावा कार्डियो में एक भी साउंड ऐसा नहीं होने वाला जो कि हाई पिच होगा। ये 3 ही हैं, ये 3 ही हैं जो कि लो पिच हर्ट साउंड रहने वाले हैं और हमेशा रहेंगे। इनके अलावा जो भी साउंड होगा वो सब हाई पिच हर्ट साउंड होंगे, और हाई पिच हर्ट साउंड को जो है हम किससे सुनते हैं, डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। लो पिच हर्ट साउंड को हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको सेम टाइम पे और सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है भेजना होता है आगे की तरफ पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। अगर नॉन सिंक्रोनस से, नॉन यानी कि एक साथ ना होना, सिंक्रोनस यानी कि एक साथ, तो एक साथ ना होना कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन वेंट्रिकल्स का। अगर वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, टाइम लैग प्रेजेंट होगा, जो कि आपको देखने को मिलता है। टाइम लैग जो है, देखिए वो टाइम लैग अलग था, वो जो टाइम लैग था 30 मिली सेकेंड का, वहाँ क्या बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी
एओर्टिक वॉल्व पहले क्लोज हो गया, पल्मोनरी वॉल्व बाद में क्लोज हुआ है, तो ये वो टाइम लैग है। यहाँ पे जो टाइम लैग की बात हो रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है वेंट्रिकल्स की। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच अगर टाइम लैग आ गया, देखिए यहाँ पे जो था वो था वॉल्व की कॉन्ट्रैक्शन होना, यहाँ पे बात हो रही है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की। तो अगर वो साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो टाइम लैग प्रेजेंट होगा, तो ये बंडल ब्रांच ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। मीन्स अगर बंडल ब्रांच का अगर ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको नॉन सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल देखने को मिलेगी। एक और कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर के नाम से जानते हैं, या फिब्रिलेशन। एट्रियल फ्लटर या फिब्रिलेशन में क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉपर जो है एट्रिया जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसके कारण क्या होगा कि हार्ट तो जो है फास्ट बीट कर रहा है। मींस हमारे पास अगर हम सपोज़ करें कि हमारे पास ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं, अब ये एट्रिया और ये अगर साथ में जो है प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर जो है ब्लड इधर नहीं आ पाएगा, तो फिर ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा में नहीं जा पाएगा। मींस अगर इनपुट ही कम है, ये इनपुट है हमारा, और जो एओर्टा में भेज रहा है ब्लड और फिर आगे बॉडी में जाएगा, ये हमारा आउटपुट हुआ। तो अगर इनपुट ही कम है तो फिर आउटपुट तो डेफिनेटली कम होने वाला है। तो वही हमने देखा है कि अगर यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं हम, तो यही हमने देखा है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि सो हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट बट बीपी इज़ लो। सो मीन्स मीनिंग ऑफ दैट कि बीपी तो लो है, मीन्स कार्डिक आउटपुट तो कम है, आप कार्डिक इनपुट आपका कम है, लेकिन हार्ट जो है फास्ट बीट कर रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एट्रिया प्रॉपरली जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण 70% फिलिंग तो हो जाएगी, लेकिन जो एट्रियल सिस्टोल में 30% फिलिंग होती थी वो आपकी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। उसका अब 30% अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई यानी 30% फिलिंग नहीं हो रही है, मीन्स जो वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, और मीन्स कार्डिक इनपुट कम है, लेकिन हार्ट जो है फास्ट बीट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट भी तो कम होना है, क्योंकि अगर हार्ट को ही, हमने बताया था कि ये हार्ट है, अगर हार्ट को ही जो है कम ब्लड मिलेगा तो हार्ट जो है एओर्टा को भी कम ब्लड भेजेगा, तो कार्डिक आउटपुट भी उसका जो है वो कम हो जाना है। कार्डिक इनपुट कम, कार्डिक आउटपुट कम, उसके कारण जो है सब कार्डिक इनपुट कम तो कार्डिक आउटपुट भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये साउंड्स को हम एक बार स्टडी कर चुके हैं, और आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस यही है कि जब मिटल और ट्राइकस्पियर वॉल्व सबसे पहले क्लोज होंगे तो आपको S1 हर्ट साउंड सुनाई देगा, और जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होंगे, जो कि नॉर्मल कंडीशन में 30 मिलीसेकंड का नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ही आपको 30 मिलीसेकंड का गैप देखने को मिलता है, टाइम लैग जिसको हम बोलते हैं। और एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व की ओपनिंग जो है इसको हम बोलते हैं इजेक्शन क्लिक, और मिटल और ट्राइकस्पियर वॉल्व की ओपनिंग जो है उसको हम बोल देते हैं ओपनिंग स्नैप। तो आप इनको यूँ कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से कि अगर मिटल ट्राइकस्पियर की क्लोजर हुआ तो S1, और ओपनिंग हुई तो ओपनिंग स्नैप, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व की ओपनिंग हुई तो इजेक्शन क्लिक, और इनकी क्लोजर हुई तो S2 हर्ट साउंड। और लो पिच हर्ट साउंड जो है इनको हम बता ही चुके हैं, बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से आप इनको सुन लेंगे। और तो इस तरीके से हम जान चुके हैं हर्ट साउंड्स के बारे में, और आई होप अब कोई डाउट ना रहा हो। और अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है एक्सियल मिक्सोमा का, जिसको हम जल्दी देखने वाले हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नोट्स के लिए आप जो है मेडिकल नोट्स पे जा करके, और हर वीडियो के नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।